बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरना मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री बेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम अक्षराती धामधनी अनि उनी अक्षराती धामधनी कातिलाटा प्यारा सुन्दर साजी, यहाँहरू सबैको नुरी चरण कमलमा मेरो करबद्ध प्रेम प्रणाम छ, स्वीकार्नुहोस्। प्रणामजी। आज पनि आइतबारका दिन श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालद्वारा आयोजित साप्ताहिक सत्संगमा हामी उपस्थित भएका छौँ र जति पनि हामीसँग जुम मार्फत हामीसँग जोइन हुनुभएको छ, यस सत्संग कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ, साथै फेसबुक लाइभ हामीलाई श्रवण गरिराख्नु भएको छ, सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई आजको साप्ताहिक सत्संगमा म हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। र सुन्दर साथी, हरेक सत्संगमा चाहिँ आज पनि हामी अक्षराती धामधनी श्री राजीको आह्वानद्वारा आजको सत्संगलाई हामी सुरुवात गर्नेछौँ र सुन्दर साथीहरू जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूले भइरहेको कार्यक्रमको लिङ्कहरू सेयर गरिदिनु होला र फेसबुक यदि हामीलाई श्रवण गरिराख्नु भएको छ भने फेसबुकको लाइभ पनि हजुरहरूले सेयर गरेर सबै सुन्दर साथीहरू माझ पुर्याउनमा हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला। र आउनुहोस् सुन्दर साथी, श्री राजीको आह्वानद्वारा आजको सत्संगलाई हामी सुरुवात गरौँ र श्री राजीको आह्वान गरिदिनु हुनका लागि सुरुङ्गाबाट म सुषमा सुन्दर साथीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। आओ शिवाला हमारे घेरा, आओ जीवाला, आओ जीवाला हमारे घेरा, आओ जीवाला। एक लड़ी परदेश माँ, एक लड़ी परदेश माँ, मोनी मोगी चाल्या, आओ जीवाला। मोनी होती नींदलाड़ी, मोनी होती नींदलाड़ी, तामी सूती मोकी गाराते, तामी सूती मोकी गाराते। जागी ना जोता पियो जी ना पासे, जागी ना जोता पियो जी ना पासे, पछी तो थासे परभाते, पछी तो थासे परभाते। आओ जीवाला हमारे घेरा, आओ जीवाला, आओ जीवाला। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्दर साथी, हामीले श्री राजीको आह्वानद्वारा आजको सत्संगलाई सुरुवात गरिसकेका छौँ र हामीसँग
जोडिएर आह्वान गर्दै हुनुहुन्थ्यो सुषमा सुन्देसाजी सुरुङ्गाबाट। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउनुहोस् सुन्देसाजी, अब भने हामी वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ र वाणी गायनका लागि हामीसँग सिलगढीबाट स्मिता सुन्देसाजी जोडिनु भएको छ, सानो बहिनी। उहाँलाई एउटा भाव राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणामजी सुन्देसाजी। आज म श्रृङ्गार प्रकरण 20बाट एउटा वाणी गायन प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वर्णन करूं रे रूह जी, माशूक मुख सुंदर। वर्णन करूं रे रूह जी, माशूक मुख सुंदर। कोमल शोभा लेखे, कोमल शोभा लेखे, खोल रूह के नैनंद। वर्णन करूं रे रूह जी, माशूक मुख सुंदर। ललित लाल मुख सागर, ललित लाल मुख सागर। कहो अचरज के अद्भुत, क्यों कर आवे बानी में, क्यों कर आवे बानी में। ए बकसूरत लहूत, वर्णन करूं रे माशूक मुख सुंदर। कहूँ सजनता के सनकुली, कहूँ सजनता के सनकुली। दोस्त कहूँ के प्यार, जो जो देखो नजर भर, जो जो देखो नजर भर। सो सब सागर पार, वर्णन करूं रे रूह जी, माशूक मुख सुंदर। कहवत हुक्म इन जुबान, कहवत हुक्म इन जुबान। पर एक खूबी कही न जाए, एक कहे बिना भी न बने, एक कहे बिना बिना बने। बिन कहे रूह बिल खाए, वर्णन करूं रे रूह जी, माशूक मुख सुंदर। हुक्म दिखाया कहे श्री महामद, हुक्म दिखाया ऐसे हम देखा इश्क मेरा
हजी माशुक मुख सुंदर माशुक मुख सुंदर माशुक मुख सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वर्णन करू रे रुहजी मासुक मुख सुन्दर। अत्यन्तै मिठो भाव हामीले श्रवण गर्यो स्मिता सुन्दर साजीबाट। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र सुन्दर साजी आउनुहोस्, फेरि पनि हामी एउटा वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ। र वाणी गायनका लागि म सुरुङ्गाबाट नै आदरणीय दिदी शिला सुन्दर साजीलाई एउटा भाव राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुनियो बानी सुहागने सुनियो बानी सुहागने होती जो कथा गमा सोबीतक कहूँ तुमको उड़ जासी सब भरम। सुनियो बाणी सुहागने रास कह्या कछु सुन के अब तो मोलांकुरा रास कह्या कछु सुन के अब तो मोलांकुरा कलश होत सबन को नूर पर नूर से नूर कलश होत सबन को नूर पर नूर सिर नूर। सुनियो बानी सुहागने कथियल तो काहे सुने परा अकथन ते दीना कथियल तो काहे सुनी परा अकथन ते दीना सो तो अब जाहिर भई जो आज्ञा थे उत्पन्ना। सुनियो बाणी सुहागने सुनियो बाणी सुहागने तू कौन आयत क्यों करा कहा है तेरा वतना तू कौन आयत क्यों करा कहा है तेरा वतना नार तो कौन खसम के दृढ़ कर कहो बचाना। सुनियो बानी सुहागने सुनियो बानी सुहागने तू जागत है के नींद में करके देख बिचारा जागत है के नींद में करके देख बिचारा विध सारिया के कहो इन जिमी के प्रकार सुनियो बानी सुहागने तब
तब मैं पिया सोयूं कहा, जो तुम पूछी बात, तब मैं पिया सोयूं कहा, जो तुम पूछी बात, मैं मेरी मत माफ कहूँगी तैसी भात, सुनियो बाणी सुहागने, सुनियो बाणी सुहागने, होती जो अकथ अगम, सो भी तक कहूँ तुमको, उड़ जासे सब भरम, उड़ जासे सब भरम, सुनियो बाणी सुहागने, सुनियो बाणी सुहागने। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सुन्यो वाणी सुहागनी जो होती अखतागम। अत्यन्तै मिठो वाणी भाव हामीले श्रवण गऱ्यौँ र वाणी गायन हामीलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो आदरणीय दिदी शिला सुन्दर साथजी। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सुन्दर साथजी आउनुहोस्। अब भने हामी आजको सत्सङ्ग कार्यक्रमको चर्चालाई अगाडि बढाउनेछौँ र म देखिरहेको छु आदरणीय महात्माजी सुशील महाराजजी हामीमा जोडिसक्नु भएको छ। सर्वप्रथम त आदरणीय महात्माजीलाई प्रणाम गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु आजको सत्सङ्गमा। र अब हामी आदरणीय महात्माजीबाट ब्रह्मवाणी चर्चा श्रवण गर्नेछौँ, जुन चाहिँ हामीले परिक्रमा ग्रन्थबाट श्रवण गर्दै आएका छौँ, जहाँ हामीले 25 पक्ष परमधामको हरेक वर्णन हामीले यसमा श्रवण गर्न पाउनेछौँ र हामीले त्यही जति पनि वर्णनहरू भइरहेका छन् परमधामलाई लिएर हाम्रो सम्बन्ध अखण्ड परमधाममा हुने जति पनि प्रेममय लीलाहरू छन् त्यसको वर्णन हामी यो चर्चामा को माध्यमबाट श्रवण गरिरहेका छौँ। त्यसमा हामी चर्चा सुनिन्जेलसम्म त्यसमा हामी एकदमै डुब्ने प्रयत्न गरौँ, डुब्ने प्रयास गरौँ भन्दै आदरणीय महात्माजीलाई अबको समय ब्रह्मवाणी चर्चा श्रवण गराइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो सभी सुंदर साथ जी से निवेदन है कि वे ये सब सुंदर साथ जी सुन रहे हो तो अवश्य ही वीडियो चालू रखने का प्रयास करेंगे। चर्चा करने में भी बड़ा उत्साह उमंग होता है। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी के ब्रह्मवाणी चर्चा विशेष रूप से परिक्रमा ग्रंथ जो है इसमें परम धाम का प्रेम और आनंद समाया हुआ है। धामधनी के मार्फत की वाणी परिक्रमा ग्रंथ, इसको उपजाने का उपाय है परिक्रमा ग्रंथ। तो सुंदर साथ जी एकाग्रचित्त होकर के ध्यान से सुनेंगे। जो भी सुंदर साथ जी चर्चनीय सीखे समझे हैं उनके लिए विशेष रूप से यहाँ पर आनंद का विषय है सुंदर साथ जी, और उनको अच्छे से समझ में आएगा। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं राज्य का स्मरण करते हुए। वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। कहती हो करके हित सारे दिन किए विरत।
तुम लीजो दृढ़ कर चित, अपना जीवन है नीत, अपना जीवन है नीत। अपना अखंड जीवन का वर्णन करने जा रहे हैं। वहां पर कैसा हमारा लाइफ स्टाइल, कैसी दिनचर्या है। श्री धाम के 8 पहर की बीतक तीजी भौम की जो पड़साल, तीजी भौम की जो पड़साल वे परब्रह्म सनातन धाम के धनी। परिक्रमा ग्रंथ के अंतर्गत दिव्य परम धाम रंग महल, जो कि श्री राज समाधि सखियों का निवास स्थान है, वहां पर भी जो है 2 भौम विशेष रूप से हैं, तीजी भौम और 5वीं भौम, जहां पर ज्यादा से ज्यादा समय धाम धनी के चरणों में व्यतीत होता है। रंग महल 9 भौम 10वीं आकाशी। इसका जो तीसरी भौम है, तीजी भौम की पड़साल बोलते हैं। ये देखिए तीजी भौम की पड़साल। बालकनी अंग्रेजी में बोलते हैं, सीधे सबको समझ में आएगा, लेकिन ये पड़साल शब्द समझ में आता नहीं है कई सुंदर साथ को, इसलिए मैं नक्शा दिखा रहा हूँ। देखिए ये तीसरी भौम की जो बालकनी है, 10 मंदिर के लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा, है झरोखा भी बोलते हैं, बालकनी पड़साल भी बोलते हैं इसको। यहाँ पर क्या विशेषता है, सुबह दिन की शुरुआत यहाँ से होती है। सुबह सुबह 5वीं भौम से उठ करके श्री राज समाधि सखियां तीजी भौम में आते हैं। यहाँ पर चांदनी चौक है सामने, रंग महल से बाहर सामने चांदनी चौक में सुबह सुबह बेशुमार पशु पक्षी आए होते हैं। तो धनी का इंतजार कर रहे होते हैं, कब धाम धनी आएंगे, कब श्यामा जी सखियां राज जी आएंगे और उनको परम धाम राज जी श्यामा जी का दर्शन प्राप्त होगा। इसके इंतजार में सुबह में 6 बजे पूरे परम धाम के कोने कोने से पशु पक्षी आते हैं। यहाँ पर चांदनी चौक आपने देखा था, देखिए काफी लंबा चौड़ा, चित्र में तो छोटा ही दिखाई देने वाला सुनोचा जी, इसलिए वर्णन जरूरी होता है। लंबाई चौड़ाई का हिसाब किताब इसीलिए जरूरी होता है। यहाँ पर 166 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चांदनी चौक है और पूरे परम धाम से दिव्य पशु पक्षी यहाँ पर आते हैं सुबह में और राज हमारी सखियों का दर्शन करते हैं। यहाँ तीजी भूमि की पड़साल में राज जी महाराज आकर के बालकनी में खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर तो चांदनी चौक से दिखाई देते हैं। चांदनी चौक से सभी पशु पक्षियों को धामधनी का दर्शन होता है। आगो दरवाजे आए खड़े खिलौने अति घन, श्याम श्यामा जी साथ को पशु पंखी लेवे दर्शन। दरवाजे के समक्ष आकर के खड़े हो जाते हैं। श्याम श्यामा जी साथ को पशु पंखी लेवे दर्शन। तो सुंदर साथ जी सिर्फ राज जी का नहीं, श्याम श्यामा जी, सुंदर साथ जी, पशु पंखी लेवे दर्शन। सिर्फ राज जी का नहीं, श्यामा जी का भी, सखियों का भी। और सखियां भी देखती हैं प्यारे प्यारे पशु पक्षियों को तो सखियां भी आनंदित हो जाती है। मेरे प्यारे प्यारे पशु पक्षी, सखियां भी अत्यंत आनंदित और उत्साहित हो जाती हैं। इसका वर्णन शुरू हो रहा है। सेवा पूजा में यही चौपाइयां हम सुबह में सेवा पूजा में बोलते हैं। जो सेवा पूजा करने वाले सुंदर साथ हैं वो भी बोलते हैं। जीवों की जो पड़शाल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल। तो तीजी भूम की शोभा कैसी है सुंदर साथ जी, इसको समझेंगे नहीं तो ये चौपाइयां कहाँ से समझ में आएगी सुंदर साथ जी। फिर बोलेंगे कि कर्म कांड है सुंदर साथ जी। ठीक है, तीजी भूम की कितनी सुंदर शोभा है। तीजी भूम की जो पड़साल, अगर नक्शा चर्चनी सीखे होंगे, जिसको याद होगा उसको तो आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो पहले तो यहाँ पर देखिए पड़साल, ये बालकनी है। अब इसके और डिटेल में जाएंगे, अंदर की तरफ देखेंगे तो देखिए यह है तीजी भूम की पड़साल। 10 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की चौड़ी जगह ये बालकनी की जगह है। इसके भीतर बड़ा दरवाजा और दाएं बाएं की मंदिर की जगह में दहलान है। 1 मंदिर की चौड़ी और 4 मंदिर की लंबी दहलान।
इसके भी पश्चिम दिशा में चबूतरा है, एक मंदिर का चौड़ा, 4 मंदिर का लंबा, और ये सभी जगह कमर भर ऊंचे हैं। 28 स्तंभ के चौक से भी कमर भर ऊंचे हैं, ये पहली गली से भी कमर भर ऊंचे हैं। यहाँ पर 3 मंदिर दाएं के, 3 मंदिर बाएं तरफ, ये 6 मंदिर भी कमर भर ऊंचे हैं। दहलान, चबूतरा, ये सब समझ में आ गया। और ये जो है दूसरी हार मंदिरों में दक्षिण दिशा में पहला मंदिर आसमानी रंग का है। तो इसी को हम कल में एक बार फिर से देखेंगे। यदि के तीजी भूम की पड़साल है, 10 मंदिर की लंबी, इसके नीचे दूसरी भूम के झरोखे और पहली भूम के चबूतरे। पहली भूम का चबूतरा, दूसरी भूम के झरोखे और तीजी भूम की पड़साल। इसके भीतरी तरफ जाते हैं, ये दहलान है, ये चबूतरा और ये 28 स्तंभ का चौक। अब इसमें जो ज्यादा समय नहीं ले सकते हैं, आसमानी रंग का मंदिर है। तो नरसा जी को चर्चनी का जो इसको अच्छे से चर्चनी का स्मरण होगा, परम धाम के नक्शा जो समझा है उसका स्मरण होगा, तो ये आसानी से चपाइयां अपने आप भी समझ में आएंगी। ठोर बड़े दरवाजे विशाल, तो यहाँ पर क्या है कि दरवाजे विशाल, बड़े ठोर यानी जगह काफी बड़ा है और दरवाजा यहाँ पर काफी विशाल है। यहाँ पर क्योंकि दरवाजा की जगह में दहलानी आ गया ना, इसलिए दरवाजे विशाल कह रहे हैं। दरवाजा मतलब हर जगह दरवाजा नहीं होता है, द्वार भी होता है किसी किसी जगह में। तो द्वार को भी दरवाजा कह देते हैं, इसको बोलते हैं मेहराबी द्वार। तो यहाँ पर ये काफी बड़ा जगह है, क्योंकि यहाँ पर झुंड के झुंड राज्य सामाजी सखियां आते हैं पड़साल में, और यहाँ किनार पर कठेड़ा से लगते हुए खड़े हो जाते हैं। तो सामने चांदनी चौक में बेशुमार पशु पक्षी, ये देखिए, राज श्यामा जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। चौपाई के हिसाब से दिखते हैं। धनियावत हैं उठ प्रात वन सिंचत अमृत आघात। राज महाराज सुबह श्यामा जी सखियां 5वीं भूम से उठ करके यहाँ पर आते हैं तीजी भूम की पड़साल में। 5वीं भूम में जो शयन के मंदिर है वहां से किस प्रकार आते हैं आपको सारा नक्शा मालूम होना चाहिए। रास्ते, गलियां जो है, मोमिन अर्श की गलियां ना भूलत, कोई आपको विशेष रूट नहीं होता, जिस तरफ से आना चाहो आप उस तरफ से आ सकते हो। वन सिंचत अमृत आघात, यहाँ पर रंग महल के सामने जो अमृत वन है, चांदनी चौक में जो वृक्ष हैं, और जो भी वृक्ष हैं राज्य, वो भी सब चेतन है, वृक्ष भी चेतन है, और सभी राज्य का दीदार पा करके सभी का खुराक मिल जाता है। वन सिंचत अमृत आघात, वनों को सींचते हैं, पानी से नहीं, अपनी प्रेम भरी दृष्टि से वनों को भी सींचते हैं। और पशु पंखी का मुजरा लेवे, सुख नजरों सबों को देवे। पशु पंखी का मुजरा लेवे, मुजरा का मतलब होता है अभिवादन। सुंदर साथ जी, देखिए ये पड़साल है और इसके सामने ये चांदनी चौक है। तो यहाँ तीजी भूम की पड़साल से सामने चांदनी चौक स्पष्ट रूप से दिखता है, और चांदनी चौक से तीजी भूम की पड़साल क्लियर दिखाई देता सारा। यहाँ पर पशु पक्षी बेशुमार खड़े हैं। राज्य श्यामा जी जैसे ही यहाँ पर आते हैं, पिया पिया धनी धनी पिया पिया, सब पशु पक्षी धाम धनी का गुणगान करने लगते हैं, जयकारा करने लगते हैं और प्रेम से पुकारने लगते हैं धाम धनी का नाम, पिया पिया धनी धनी। इस तरह से वहां पर प्रेम की अद्भुत दिव्य लीला सभी जो है देख करके प्रेम से भर जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं, जोश से भर जाते हैं, और सभी धाम धनी का गुणगान करने लगते हैं। इस प्रकार से मुजरा लेवे का अर्थ क्या होता है? मुजरा का अर्थ होता है अभिवादन करना। मुजरा का अर्थ दर्शन भी नहीं होता, मुजरा मतलब अभिवादन होता है एक्चुअल में, और दर्शन अभिवादन दोनों मिश्रित रूप है। तो यहाँ पर अभिवादन कैसे करेंगे? अनेक प्रकार से खेल तमाशा करके, या फूल हार या गिफ्ट कुछ ऐसा, या मेवा मीठा, इस तरह से अभिवादन किया जा सकता है। कई प्रकार के तरीके होते हैं। यहाँ पर सुबह सुबह में धाम धनी का दर्शन करने के लिए आते हैं। आगू दरवाजे आए खड़े खिलौने अति घन, श्याम श्यामा जी साथ को पशु पंखी लेवे। दर्शन दरवाजे के समक्ष आकर के
खड़े हो जाते हैं और श्याम श्यामा जी सबको दर्शन, पशुपंखीले में दर्शन, श्याम श्यामा जी साथ को पशुपंखीले में दर्शन। देखिए, ये तो थोड़ा सा सिंपल उदाहरण दिया, पूरा चांदनी चौक भर जाता है सुंदर सा जी। इस समय सामने छोटे छोटे पशु रहते हैं, छोटे छोटे जीव रहते हैं, इसके पीछे की तरफ बड़े बड़े होते जाते हैं शेर, घोड़े, हाथी, सभी अपने अपने प्रजाति और अपने अपने उप प्रजाति के झुंड के साथ, जैसे कि सफेद हाथी और इस तरह से पंख वाले घोड़े, घोड़े बाघ, सफेद बाघ, इस तरह से अलग अलग रंगों के भी झुंड अलग अलग रहते हैं। इस तरह से यहाँ पर धाम धनी का दर्शन करने के लिए पूरे परम धाम के कोने कोने से आते हैं। 2 बार आते हैं, कल ही हमने चौपाई पढ़ा था, 2 बेर आवत हैं देखन हक का नूर। 2 बार आते हैं, सुबह 6 बजे और दोपहर के 3 बजे। पशुपंखी का मुजरा लेवे सुख नजरों सबों को। देवराज जी महाराज प्रेम भरी दृष्टि से सभी को सुख प्रदान करते हैं, सबको आनंद प्रदान करते हैं, सबको प्रेम प्रदान करते हैं। और सिर्फ राज्य नहीं, श्यामा जी सखियां, हमारा भी देखो, वहां तो हमारा रोल देखना पड़ेगा ना चितवनी में। राज्य देख रहे हैं और पशु पक्षी राज्य को देख रहे हैं, बस इतना नहीं है, हम भी पशु पक्षी को कैसे प्रेम से देख रहे हैं, आनंद से, उत्साह से देख रहे हैं। प्यारे प्यारे हमारे पशु पक्षी कहाँ चले गए थे, इतने देर से दिखाई नहीं दी। प्यारे प्यारे पशु पक्षी को सखियां इतना लाड प्यार करती हैं प्रेम भरी दृष्टि से, और पशु पक्षी भी सखियों को देख करके आनंदित हो जाते हैं। पीछे बैठ करें श्रृंगार, सखियां करावे मनोहर। इसके पश्चात पीछे बैठ करे श्रृंगार। दर्शन की लीला के पश्चात क्या होता है, श्रृंगार की लीला होता है। क्योंकि 5वीं भवन से सुबह सुबह उठ के आए थे, तो यहाँ पर आभूषणों का श्रृंगार नहीं किया था अभी तक। वस्त्र तो धारण कर चुके थे, लेकिन आभूषणों का श्रृंगार नहीं किया था। यहाँ पर राज्य का आभूषणों का श्रृंगार होता है, श्यामा जी के आभूषणों का श्रृंगार होता है, और सखियों का भी आभूषणों का श्रृंगार होता है। देखिए, राज्य के आभूषणों का श्रृंगार होता है यहाँ पर देहलान में। चौकी पर राज्य विराजमान होते हैं, 4 सखियां राज्य को श्रृंगार कराती हैं। आसमानी रंग का जो मंदिर है, यहाँ पर श्यामा जी को श्रृंगार कराती हैं 4 सखियां। और ये दोनों हर मंदिरों में सखियां जाकर एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं। देखिए, आसमानी रंग का मंदिर, और यहाँ पर ये जो देहलान है, देहलान में यहाँ पर राज्य का श्रृंगार होता है। तो ऐसा चितवनी में भावना करो, मैं राज्य को श्रृंगार करा रही हूँ। मैंने राज्य के चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला पहनाया अपने हाथों से, राज्य के कोमल चरण का स्पर्श होते हुए, और कैसे सफेद रंग का, केसरिया रंग का इजार, सफेद रंग का जामा पहने हुए हैं। चरण तली कितनी लालिमा से, तो ज्वल एकदम कोमल है, फूल की पंखुड़ी से भी नूर की चौकी जगमगाती हुई कैसी है। राज्य का सारा जो है श्रृंगार मैं करा रही हूँ। इसका श्रृंगार के लिए फोटो भी से सहायता ले सकते हैं हम। जैसे अपने हाथों से पहनाना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सुंदर सा जी। नजदीकी एहसास, राज्य के नजदीक आने का जो एहसास है, राज्य के गले में अपने हाथों से मैं हार पहना रही हूँ, राज्य के बाजुओं में अपने हाथों से बाजूबंद पहनाई, कैसे कोमल कोमल पतले किशोर अवस्था के अनुसार पतले पतले हाथ हैं, और कलाई में पहुंची और कड़ा अपने हाथों से पहनाई, उनके उंगलियों में मुंदरियां अपने हाथों से उनके हाथों को पकड़ करके पहना रही हूँ। ऐसे जो है इस क्षण में, इस पल में थोड़ी देर तक, कम से कम जितने देर खो जाने की इच्छा होता है, जब तक राज्य महाराज पुकारते नहीं है। एक अंग को देखन लगी तिथि बही गलतान, एक अंग की शोभा में डूब जाती सखियां। या तो वो अंग हमारी आंखों के सामने से हिल जाए, या राज्य कुछ पुकार दें, तब हमारा ध्यान हटता है। राज्य के हारों की तरफ मैं देख रही हूं, तो राज्य मर्द हिल करके थोड़ा सा इधर से उधर चले गए मान लो, या घूम गए, तो मेरे आंखों के सामने आ गया बाजूबंद। तो फिर बाजूबंद की शोभा देखने लगूंगी, तो क्या होता है, एक अंग से दूसरे अंग, दूसरे अंग से तीसरे अंग में दृष्टि जाते रहती है। और ये देखेंगे राज्य के सुंदर मुखारविंद में इस तरह से कंचन रंग का तिलक, सिंदूरिया रंग की पाग, दुखी कलगी। राज्य ने मधुर, ऐसी मधुर वाणी है राज्य की, इसी मधुर वाणी से कुछ पुकारा मुझे, प्रिय प्रिय सखी, कुछ भी ऐसा पुकारा मुझे, मेरा ध्यान राज्य की वाणी की तरफ चला गया।
अभी किसी और अंग को मैं देख रही थी, लेकिन वाणी सुन करके फिर क्या हो गया, फिर राज्य की आवाज की तरफ मेरा ध्यान चला जाता है। इसलिए एक अंग से निकल के दूसरे अंग में डूब जाती, दूसरे अंग से निकल के तीसरे अंग में डूबती सबके, इस तरह से चलता रहता है। प्रेम आनंद की लीला दुख दुखी कल की। फिर श्यामा जी को आसमानी रंग मंदिर में जाकर के उनको श्रृंगार करा रही हूँ। कैसी प्यारी प्यारी भोली भाली सीधी सादी कोमल अंगी किशोर अवस्था किशोरी, अंगूठे में अनवट, उंगलियों में बिछिया पहनाई, झांझरी घुंगरी कामबी कड़ला पहनाए, कमर पट्टिका, गले में अपने हाथों से हार पहना रही हूँ। प्यारी प्यारी श्यामा जी हमारी आत्म की सुबान, बाजूबंद 5 रंग के फुम्मक, मौजी 9 घड़ी 9 चूड़ कंगन, हस्त कमल मुंदरी, अपने हाथों से एक एक आभूषण पहना रही हूँ। पानड़ी राखड़ी, सिर पर राखड़ी, मांग के नीचे पानड़ी, कानों में भी पानड़ी जैसी आकृति है, नासिका में मुरली का आभूषण, बिंदी और सिंदूर की लालिमानी, सारा जो सौंदर्य है हम यहाँ पर ध्यान में जो देखते हैं वो सारा चीज इसमें वर्णन किया गया है वाणी में। तो इस तरह से श्री श्यामा जी मंदिर और रंग आसमानी है, और आसमानी रंग का मंदिर है जहां मैंने आपको दिखाया। दूसरी हार मंदिरों में से दक्षिण दिशा में पहला मंदिर आसमानी रंग का है। चार चार सखियां श्रृंगार करावे, श्री श्यामा जी श्री धनी जी के पास आवे। अब इसमें चार चार सखियां श्रृंगार कराती हैं, 4 सखियां राज्य को, 4 सखियां श्यामा जी को श्रृंगार कराती हैं। श्यामा जी फिर धनी जी के पास से आवे। श्यामा जी धनी जी को लेकर, धनी जी श्यामा जी को लेकर सखियां धनी जी के पास आती हैं। धनी कहाँ पर है? राज्य महाराज देहलान में, देहलान में श्रृंगार किया ना, देहलान में श्रृंगार किया। आसमानी रंग के मंदिर में श्यामा जी का श्रृंगार हुआ, दोनों हर मंदिरों में सखियों का श्रृंगार हुआ, एक दूसरे को मीनो मीने श्रृंगार करावे। अभी आएगा चौपाई। और श्यामा जी को लेकर के फिर यहाँ पर आते हैं, धनी जी के पास से आवे। शोभा क्यों कर कहूँ या मुख, चित में लिए होत सुख, चित दे दे समारत से थी, हित कर कर बेनी पूछी। शोभा क्यों कर कहूँ या मुख, चित में लिए होते सुख। इस समय की शोभा, इस समय का प्रेम, इस समय का आनंद, इस समय का जो वातावरण है, उसको इस मुख से क्या वर्णन करें। सभी सखियां श्यामा जी को श्रृंगार कराती हैं। दुल्हन श्यामा जी को लेकर के दुल्हा सिराज जी के पास आती हैं। चित्त में इसका स्मरण चिंतन ध्यान करने से सुख प्राप्त होता है। सुंदर सच चित्त में लिए होते से इसका स्मरण ध्यान करने से इसका सुख प्राप्त होगा। सारी बातें कहने की नहीं होती, बस इसमें जो वर्णन किया उसके आधार पर धारणा करना है और उसके बाद जो है चितवनी में आगे बढ़ना होता है। सुंदर साथ जी, वास्तविक सुख चितवनी में ही प्राप्त होगा। चित दे दे समारत से थी, हित कर कर बेनी गुठी। सखियां जो है चित दे दे यानी कि ध्यान पूर्वक अत्यंत सुंदर बनाने के भाव से श्यामा जी का अत्यंत सुंदर श्रृंगार करना है, अत्यंत सुंदर जो है सजा करके राज्य के पास ले जाना है श्यामा जी को। उनका ध्यान पूर्वक सेंथी है, बालों की मांग संवारते हैं, बालों कंघी करते हैं, हेत कर कर बेनी गुती, बालों की केशों की चोटी गूंथते हैं। और उसमें श्रृंगार सागर ग्रंथ में वर्णन आता है कि श्यामा जी की जो चोटी है उसमें मोतियों की एक लड़ी भी जड़ी होती है, अर्थात मोतियों की लड़ियां भी साथ में गुथी होती हैं। मीनो मीने श्रृंगार करावे, एक दूसरी को भूखन पहरावे। सभी सखियां एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं। सभी दो बहनें, दो सहेलियां, संसार में तो क्या ईर्ष्या द्वेष का संसार है। सुंदर सच्ची परम धाम से प्रेम है सखियों के बीच में। सखियां एक दूसरे को इतना प्यार से श्रृंगार कराती हैं, एक दूजी को भूखन पहरावे, एक दूसरे को प्रेम से आभूषण पहनाती हैं, एक दूसरे को इतना सजाती हैं, सुंदर सजाती हैं। हित कर कर बेनी गुथी,
हित की भावना से, प्रेम से, हित की भावना से वे नहीं गुजरते हैं सुंदर साथ जी। तो मीनो मीने श्रृंगार करावे, एक दूसरे को मुकन पहरावे, साथ श्रृंगार करके आवे, जैसा धनी जी के मन भावे। सबके दिल में क्या भावना है? धाम धनी मेरे सुंदर स्वरूप को देखकर मेरे ऊपर आकर्षित हो जाएं, धाम धनी को बहुत अच्छा लगे मेरा स्वरूप श्रृंगार देखकर। सज करके सभी इस तरह से श्रृंगार करती हैं, सबके दिल में यही भावना रहता है कि राज्य महाराज को बहुत अच्छा लगना चाहिए हमारा श्रृंगार, राज्य हमारे श्रृंगार को देख करके मोहित हो जाए, हमारे सुंदरता को देख करके राज्य आकर्षित हो जाए, सबके मन में यही भावना रहती है। साथ श्रृंगार करके आवे, जैसा धनी जी के मन भावे, सैया लटकतियां करे चाल, जो धनी मन हो तो साथ। सखियां इस तरह से लटकती और मटकती चाल से आज चलते हुए आती हैं। धनी राज्य महाराज देख करके उनका मन जो है, राज्य महाराज का भी मन भी आनंदित हो जाता है, आकर्षित हो जाता, मोहित हो जाता है राज्य का मन भी। सिर्फ राज्य देखिए आशिक है राज्य, हमको राज्य के स्वरूप से, राज्य की बातों से सुख प्राप्त होता है, तो राज्य को सखियों के स्वरूप से, सखियों की बातों से, सखियों के साथ में लीला विहार करने से राज्य को सुख प्राप्त होता है। यही तुम्हारा आराम, आय करो आराम, यही तुम्हारा विश्राम। सुंदर साथ जी प्याले आप धनी को स्वामी देते हैं भर भर, ध्यान धनी को स्वयं जो है प्रेम रूपी प्याला भर भर के प्रदान करते हैं। सैया आवत बोले वाणी, संग एक दूजी पे सयानी। सभी सैया आवत बोले वाणी, संग एक दूजी पे सयानी। ऐसी मधुर वाणी बोलती हैं, सयानी मतलब रिझाने में समझदार है, कैसे राज्य को हम आकर्षित करें, कैसी बातें करें, ऐसी मधुर वाणी से बातें करती हैं और राज्य को अपनी मधुर आवाज से आकर्षित कर लेती। एक दूजी पे सयानी, सयानी किसको बोलते हैं? समझदार। समझदार क्या है? यहाँ पर कौन से समझदारी की बात चल रही है, कौन से बुद्धिमानी की बात चल रही है? यहाँ पर राज्य को आकर्षित करने की बुद्धिमानी, राज्य को हम कैसे आकर्षित करें, राज्य को कैसे हम मोहित करें, राज्य हमारी तरफ किस प्रकार से। और जब राज्य महाराज मुड़ करके दिखते, वाह कितनी सुंदर दिख रही है सखी, तो इसकी चाल तो अद्भुत निराली है, इसकी वाणी कितनी मधुर है, राज्य महाराज आकर्षित हो जाते हैं। तो सखी दिखती, राज्य महाराज मेरे तरफ से ध्यान से देख रहे हैं, तो सखियों के दिल में उस राज्य की वो प्रेम भरी दृष्टि दिन भर चुभी रहती। क्या ही नजर अंगना अंग में चुभ रहते निस्दिन, सैया आवत करे झनकार, पाए भूखन भूम खंकार। सैया आवत करे झनकार, सखियां झनकार चलती हैं तो उस समय उनकी जो मधुर वाणी आवाज है, झनकार, पैरों के पायल, झांझरी, घुंघरी, कांबी, करला से झनकार करते हैं, तो ऐसे आवत करे झनकार, मधुर वाणी चलते समय और दौड़ते समय तो और ज्यादा आवाज करते हैं, पैरों के आभूषण से झनकार करते हैं। सुंदर साथ जी पूरा वातावरण उस आवाज में गुंजायमान हो उठता है। पाए भूखन भौम ठनकार, दौड़ते समय, चलते समय जो पैरों के जो पाए है ना, पैरों के चरणों के आभूषण भौम से ठनकार, धरती में से टकराते हैं से, तो क्या होता है कि उससे पूरे झनकार उत्पन्न हो जाता है, पूरा वातावरण संगीतमय हो जाता है, मधुर वाणी गुंजायमान उठती है। झलकतियां रे मलमतियां, धाम धनी की अर्धांगिनी, प्रियाएं ब्रह्म सखी, प्रियाएं सखियां, उनका स्वरूप ऐसा झलक रहा है, झलकार कर रहा है, झलक रहा है। सुंदर साथ जी रंग रस में चैन करतियां, सभी सखियां राज्य के प्रेम और आनंद में दिन रात डूबी रहती हैं। झलकतियां रे मलपतियां, रंग रस में चैन करतियां, प्रेम और आनंद, धाम धनी के प्रेम में, स्वरूप में, प्रेम भरी बातों में, प्रेम में लीलाओं में दिन रात
उसी में ही डूबे रहती हैं, उसी में मग्न प्रेम और आनंद में डूबी रहती हैं। एक लीला से दूसरी लीला, एक अंग से दूसरे अंग में, एक सुख से दूसरे सुख में, दिन रात कभी कम होता ही नहीं है सुख। कंठ कंठ में बाहों धरती हैं सखियां, एक दूसरे के कंठ में बाहें धर करके चलते हुए, दौड़ते हुए, लहराते हुए किस तरह से आती हैं, चित्त एक दूसरे को हरती हैं सखियां से मदमस्त चाल में चल रही हैं, जैसे कि प्रेम की मस्ती में झूम रही हों, और चित्त एक दूसरे को हरती हैं, एक दूसरे का चित्त हरण कर रही, इस तरह सुंदर स्वरूप से, सुंदर वाणी से और ऐसी प्रेम भरी अदाओं से एक दूसरे का भी चित्त आकर्षित कर रही। सखियां बोलती वाह, तो कितनी सुंदर, तेरे तरफ राज्य देखने वाले तेरे तरफ भी देख रहे हैं, राज्य में तो सबकी तरफ देख रहे हैं, और सभी सखियां राज्य की तरफ देख रही हैं। सुंदरियां रे शोभतियां, एक दूसरे को हंस हंसतियां, सभी सुंदरियां, सभी सुंदर सुंदर सखियां, किशोर अवस्था 16 साल जैसी राजकुमारी जैसी अवस्था, श्यामा जी बस राजकुमारी जैसे, सभी सखियों का स्वरूप भी राजकुमारी के जैसा, 16 साल की नई नवीली दुल्हन के जैसा स्वरूप है, बहुत सुंदर स्वरूप है, और सभी शोभायमान हैं, और आपस में हंसते हुए, हंसी मजाक करते हुए सब हंसतियां हंस रही हैं, हंसी मजाक करते हुए आती हैं, तो उनके हंसने की आवाज भी राज्य को आकर्षित कर रही है। कई फलंग दे उछलतियां, कभी ये लोग उछलते हुए कूदते हुए आ रही हैं, कई फूल लता जो फेरतियां, फूलों की लताओं के समान इस तरह से बल खाते हुए, लहराते हुए आ रही। फूल लता जो फेरती, जैसे फूलों की लताएं होती है ना, लता समझते हैं ना, लता बेल लताएं कभी सीधे नहीं खड़ी हो सकती, वो दूसरे वृक्षों पर या दूसरे लकड़ी पर किसी के ऊपर से लिपटी रहती हैं, गोल गोल किसी दूसरे वृक्ष के ऊपर लिपटी रहती हैं, तो उसको से छोड़ देंगे तो हिलते रहेगा, उसकी डालियां जो है वो सीधा दूसरे, जैसे आम का पेड़ होता है तना सीधा स्ट्रेट खड़ा रहेगा, ऐसा नहीं होता है, लहराते रहेंगे, हवा से हिलते रहेगी। उस तरह सखियों का कमर, सखियों का जो अंग है, ऐसा सीधा तन करके नहीं, लहराते हुए, बल खाते हुए इस तरह से चलती हैं। फूल लता जो फूल के लताओं के समान से हिलते हुए, लहराते हुए, बल खाते हुए चल रही हैं। कई हल्के हल्के हालतियां, कई तो ऐसे हैं कि प्रेम के मस्ती में कोई हल्के हल्के हालत उनकी ऐसी है कि जैसे प्रेम की मस्ती में खोई हुई है, राज्य की दृष्टि में उसके दिल में से चोट कर गया कि हालत हल्की हो गई, मतलब इस प्रेम में घायल हिरनी के समान जो है वो चल रही हैं। कई मालतियां मचकतियां, कई जो है सखियां मचकते हुए चलते हुए दिखेंगे, मस्ती भरी लटकती चाल से जो है चल रही हैं मालतियां मचकतियां, इस तरह से जो है मालना बोलते मालती का फल समझे, मालतियां हिलते डुलते हुए इस तरह से चलते हुए आ रही हैं प्रेम की मस्ती में, जैसे शरीर का कोई सुध नहीं, अहंकार कोई नहीं, और इस तरह से प्रेम की मस्ती में है खोई हुई जैसे कोई संसार में। इसलिए प्रेम का उदाहरण के लिए शराब का भी उदाहरण दे देते हैं। शराब में जैसे वो लहराता हुआ मनुष्य चलता है ना, उस तरह से लहराते हुए प्रेम की मस्ती में कभी ऐसे कभी ऐसे, इस तरह से लहराते हुए चलती हैं, बल खाते हुए। कई आवत हैं ठेलतियां, जुथ जल लहरा लेवतियां, कई जो है आवत हैं ठेलतियां, एक दूसरे को धक्का मारते हुए भी आती हैं, मस्ती में झूमते हुए, हंसी मजाक मस्ती करते हुए, एंजॉयमेंट करते हुए एक दूसरे को धक्का देंगी, खेलेंगी। जुथ जल लहरा जो लेवती है, झुंड के झुंड लहराते हुए, ऐसा लग रहा है कि सागर का जो एक लहर आ रहा हो, या आपस में से लहराते हुए इस तरह से आते हुए। कई आवे भमरी फिरतियां, गोल गोल घूमते हुए राज्य के प्रेम की मस्ती में गोल गोल घूमते हुए आ रही है, एक दूसरे पर गिरती हैं, एक दूसरे पर गिर जाती हैं, वहां पर टेंशन नहीं है कि चोट वोट लगता नहीं है सुंदर साथ जी। कई सीधियां सलकतियां, कई विद आवे जो चलती हैं, इस प्रकार से कई सीधी सीधी चलते हुए आ रही हैं, सीधे सरल तरीके से, इस प्रकार कई प्रकार से चलते हुए आती हैं सखी, एक दूसरे के आगे आए आए के चरणों लागे, धनधनी के चरणों में प्रणाम करती है। बोले ये तो दास से भक्ति हो गया। सुंदर साथ जी ये परिक्रमा की वाणी है, अपनी दृष्टि को थोड़ा सा बदलने का प्रयास करिए, प्रेम की दृष्टि, पतिव्रता साधन भी देखेंगे और एक पत्नी का धर्म भी देखेंगे। पत्नी अपने पति के चरण स्पर्श करती है तो वो दास्य भक्ति नहीं होता है, वो प्रेम बढ़ाने वाला होता है, प्रेम बढ़ता है, प्रेम में एक दूसरे का रेस्पेक्ट होता है, सम्मान होता है,
वाणी में छुपाइए धनी दे तीनों को मान। राज्य महाराज सखियों का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत उसका रेस्पेक्ट करते हैं सखियों का। सखियां भी जो है पतिव्रता धर्म के हिसाब से, एक पत्नी जो है अपने पति के शरण स्पर्श करती है, एक पत्नी अपने पति की आरती उतारती है, तो उसमें दास्य भक्ति नहीं होता है, ये प्रेम ही भक्ति है, प्रेम भक्ति के अंतर्गत ही होता है। प्रेम लक्षणा भक्ति का परिभाषा ही नहीं समझा सुंदर साथ जी। नवधा भक्ति बोलेंगे तो नवधा भक्ति में सभी आ जाता है, श्रवणम कीर्तनम आत्मनिवेदनम, सभी जो है आत्मनिवेदन क्या ध्यान भी नवधा भक्ति के अंतर्गत, उसके बाहर नहीं है। प्रेम लक्षणा भक्ति तो किसे कहा गया है? गोपियां ने ब्रज मंडल में गोपियों ने न कभी ये वाणी ज्ञान चर्चा सुना, न ग्रंथों को पढ़ा, न तपस्या किया, न साधना किया, न ध्यान किया। योग साधना किया था क्या गोपियों ने? वो भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो तो स्वाभाविक प्रत्यक्ष प्रेम लीला जो होती थी ब्रज मंडल में प्रकट रूप से, कृष्ण के रूप में राज्य मटकी फोड़ना, कभी बांसुरी बजा के बुला लेना, ये सब प्रेम लीलाएं जो थी ना, वो उनको याद आते रहता था कि आज किस प्रकार कन्हैया ने मटकी फोड़ा, कि बांसुरी बजा के बुलाया, इस तरह से मेरे हाथों को पकड़ा, ये सब याद आते रहता था। तो वो कोई वहां ध्यान भी नवधा भक्ति में भी आता है, लेकिन यहाँ पर जो बात है प्रेम की बात है। प्रेम और ज्ञान होने से सभी भक्ति प्रेम लक्षणा ही हो जाती। ज्ञान है और प्रेम है तो फिर वाणी पढ़ना भी प्रेम लक्षणा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम, सब चीजें जो हैं, एक दो चीजों को छोड़ के बाकी सारा चीज जो, जैसे स्मरणम है तो स्मरण हम करते हैं, राज्य का स्मरण करना ही होता है। इसमें ये चरण स्पर्श करने का मतलब उदास से भक्ति करके इसको आप पहले ये तो दुनिया के हिसाब से कह दिया है, परम धाम में तेज तो छे ना, परम धाम में वैसा नहीं है। वाणी से बढ़कर हो गए तुम, परम धाम में वैसा नहीं है। परम धाम में नहीं है तो संसार में कहां से आ गया? पतिव्रता साधन है। देखिए, अपने एक पत्नी प्रेम से अपने पति का रेस्पेक्ट करती है, उसके चरणों में स्पर्श करती है, तो उसको दास्य भक्ति नहीं कहते हैं। आप जो भी शादीशुदा समझ सकते हैं इस बात को। और आय आय के चरणों लागे तो बड़ा मिलावा हुई, जुदी रहे ना या समय को इस समय, जुदी रहे ना या समय को इस समय। सभी जो है सखियां और राज्य सामरी सभी तीजी भौम में एकत्रित होते हैं पड़साल के नजदीक में, वहां पर जो दहलान है, और देखेंगे किस प्रकार एकत्रित होती हैं। ये तीजी भौम की पड़साल के अंदर तरफ 28 स्तंभ का चौक है ये, और ये है चबूतरा, फिर और ये दहलान। तो ये जो 28 स्तंभ के चौक से 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आते हैं। यहाँ पर सभी सखियां श्यामा जी को लेकर के राज्य के पास आती हैं। अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, या चाहे सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। राज श्यामा जी के दिल की भावना समझ करके श्यामा जी की इच्छा होती है कि राज्य महाराज मुझे अगवानी करने आते, मेरा हाथ पकड़ करके रेस्पेक्ट के साथ में, सम्मान के साथ मुझे लेकर के जाते, प्यार के साथ प्रेम के साथ में मुझे लेके जाते। श्यामा जी की इच्छा जानकर राज्य आगे आते हैं, उनका रेस्पेक्ट करते हैं, उनका हाथ पकड़ करके उनको प्रेम से लेकर के जाते हैं। इस समय जो है श्यामा जी राज्य के माथे पर तिलक लगाती हैं, राज्य श्यामा जी के मांग में सिंदूर भरते हैं। सुंदर साथ जी, सिंदूर का वर्णन आया सागर ग्रंथ में, मतलब वो भी दुनिया के हिसाब से कर दिया। दुनिया में कहां से आया सुंदर साथ जी? वाणी जो है ब्रह्म वाणी, राज्य का अवश्य अवतरित वाणी। वाणी से बाहर कुछ भी सोचेंगे वो सपने की बुद्धि हो जाएगी सुंदर साथ जी। लेकिन वाणी की छुपाई को जो बोल रहा है कि कल्पना है, दुनिया के हिसाब से कह दिया है, तो समझो कि उसकी वाणी के प्रति श्रद्धा ही नहीं है। समझ, ये ब्रह्मवाणी जो है, इसमें जो भी एक एक शब्द कहा गया है, कोई हंसी मजाक नहीं चल रहा सुंदर साथ। ये सारा संसार जो है परम धाम का प्रतिबिंब है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिकृति के रूप में बनाया। संसार में वृक्ष, नदियां, महल यहाँ पर हैं। क्यों है यहाँ पर? क्योंकि परम धाम में है। अब यहाँ से उदाहरण परम धाम का दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो परम धाम का ही प्रतिबिंब के रूप में बनाए। तो कहाँ देखे इन खेल में तो पड़ियो है सब
प्रतिबिंब, ये सब कुछ प्रतिबिंब के रूप में बना है सारा। तो सुंदर साथ जी ये आगे छुपाई देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर सभी एकत्रित होते हैं, बड़ा मिलावा होता है, राज्य सामाजिक सखियां सभी यहाँ पर जुटी रहे ना, यहाँ समय कोई भी यहाँ इस समय अलग नहीं रहता है। ऐसा आनंददायी समय होता है, राज्य सामाजिक का मिलन ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी भी नया नया शादी होने के बाद दूल्हा दुल्हन एकत्रित होते हैं ना, दूल्हा दुल्हन स्टेज पर आते हैं और एक दूसरे को फूलहार पहनाते हैं, दूल्हा दुल्हन, इस तरह का यहाँ पर वातावरण बन गया है। और मनुष्य जीवन, इस संसार की बात है, मनुष्य जीवन का एकमात्र ऐसा आनंददायक अवसर रहता है, न उससे पहले न उसके बाद में फिर कभी ऐसा समय जीवन में नहीं आता। लेकिन परम धाम में हर दिन हर पल वैसा समय होता है। कोई छज्जो, कोई जाली है, कोई मोहल्लो, कोई मान कोई इस समय छज्जों में है, कोई जालीदार दरवाजे या जालीदार दीवालों के पास में दौड़ रही हैं सखियां, खेल रही हैं, आसपास खड़ी हैं, कोई महलों में मंदिरों में खड़ी हैं। मालिए मतलब ऊपर के भूमों नीचे के भूमों में सभी यहाँ पर सखियां दौड़ रही हैं, खेल रही हैं। तो 4 घड़ी लोग बैठे हैं, मेवा मिठाई आरोप के उठे, मेवा मिठाई आरोप के उठे, 4 घड़ी यहाँ पर बैठ विराजमान होते हैं। ये जो चबूतरा है, चबूतरे पर इधर ही आसपास सब सखियां राज्य श्यामा जी विराजमान होते। 4 घड़ी व्यतीत हो जाता है दिन, सुबह 6 से 7:30 बजे तक का समय हो जाता है लगभग। 4 घड़ी मतलब कितना, 1.5 घंटा। तो 6 से 1.5 घंटा है, 7:30 बज जाते हैं। और यहाँ पर मेवा मिठाई आरोप के उठे। तो मेवा मिठाई इसलिए नहीं आरोपते कि भूख लग रही है, इसलिए मैंने कल भी बताया था, प्रेम के लिए लीला जरूरी है, बिना लीला के प्रेम कैसे होगा। प्रेम जो दिल में है तो प्रेम प्रकट कैसे होगा, लीलाओं के द्वारा तो प्रेम प्रकट होता है ना। श्यामा जी राज जी सब मिलकर के भोजन आरोपते हैं, राज जी का सुंदर स्वरूप श्यामा जी सखियां देख रही हैं, श्यामा जी का स्वरूप राज जी देख रहे हैं, सखियों का स्वरूप भी राज जी देख रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम भरी बातें कर रहे हैं। और कभी क्या राज जी अपने मुख से निकाल कर प्रेम से श्यामा जी के मुख में रख देते हैं निवाला। ऐसे प्रेम आनंद की लीला हो रही यहाँ पर। दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर आए बैठे ताकि अंदर, भोजन आरोपने के पश्चात दाहिनी तरफ दूसरा जो मंदिर, दूसरी तरफ का दूसरा मंदिर कौन सा है, देखिए ये पहला मंदिर ये है और दूसरा मंदिर ये नीला पीला मंदिर। यहाँ पर जो नीचे से थंबों का जो सिलसिला चल रहा है, हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी, ऊपर हीरे के ऊपर हीरे थंब इस प्रकार आते जा रहे हैं। और ये थंब बाहरी किनार पर भी हैं और भीतरी किनार पर भी, मंदिरों से लगते हुए भी हैं। हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी, इधर भी है हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी। तो इसमें ये दूसरा जो मंदिर है वहां पर क्या होता है कि जो मेहराब है यहाँ पर, एक तरफ से पुखराज की पीले रंग की आधी मेहराब है और एक तरफ से 5 की हरे रंग की मेहराब है। तो इसलिए चौपाई में क्या कह रहे हैं, ठीक है, नीला ने पीला रंग। गुजराती सुंदर साथ जी भी कुछ है हमारे साथ में, जान सकते हैं ने का मतलब क्या होता है यहाँ पर। अरुणा बेन जी बताएंगे, पिंका बेन तो कोई बता दो। ने એટલે શું? अने अने, ने का मतलब अने, अने को नेपाली में अनि भन्छन् ने, अनि बोलते हैं, नेपाली में अनि बोलते हैं। तो क्या होता है इसका मतलब, और नीला और पीला रंग, ताकि उठत के रंग, नीला ना पीला नहीं है, नॉट नीला नॉट पीला ऐसा नहीं है, नीला एंड पीला, ब्लू एंड ग्रीन होता था। लेकिन यहाँ पर नीला शब्द भी इसी प्रकार है, नीला शब्द भी गुजराती का भ्रंश आ गया यहाँ पर। गुजराती में हरे रंग को लीला रंग बोलते हैं, उसका भ्रंश यहाँ पर नीला आ गया। यहाँ पर पूरी वाणी में क्या, नीले रंग को, ब्लू कलर को आसमानी रंग लिखा है और हरे कलर को लीला रंग कहा गया है। तो इसलिए यहाँ पर नक्शे से भी स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे सुंदर साथ जी, यहाँ पर ब्लू कलर का तो यहाँ पर कोई कनेक्शन ही नहीं होता है। यहाँ पर जब हरे रंग का मेहराब और इधर पीले रंग का मेहराब है तो बीच में यहाँ पर नीले कलर की बात ही नहीं। चौपाई से देखेंगे एकदम स्पष्ट हो जाएगा आगे। 2 रंगों की उठत झाई, 2 रंगों के, 2 कलर्स,
दो रंग की उठत जाए, बीच के एक रंग की बात ही नहीं है यहाँ पर। इधर से हरे रंग की किरणें आ रही है, उधर से पीले रंग की किरणें आ रही है, तो दो रंगों की उठत जाए इन मंदिरों दीवालों के तय। इन मंदिर के दीवालों में दोनों रंगों की किरणें आ रही, इधर से मेहराब के अनुसार हरे रंग की किरणें यहां से आ रही, इधर से पीले रंग की किरणें। तो दीवाल जो है, इस दीवाल में हरे और पीले रंग की किरणें आ रही हैं, पुखराज रंग की पीले रंग की किरणें और 5 रंग की हरे रंग की किरणें झलकार कर रही हैं। पेठते दाहिने हाथ जो जाही से ज्या है या मंदिर माही। दाहिने तरफ प्रवेश करते हैं साथ में दाहिने तरफ यहाँ पर इस मंदिर में शैया विराजमान है। लेकिन अभी फिलहाल इस मंदिर में जो नीला पीला मंदिर है, यहाँ पर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर शैया है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सोने का समय अभी नहीं होता है। 7:30 बजा है ना अभी, तो 7:30 बजे शयन का टाइम नहीं हुआ है अभी। यहाँ पर नीले इन दोनों मंदिर के सामने यहाँ पर आके सिंहासन पर विराजमान होते हैं। आगे की छुपाई में स्पष्ट होगा। अभी इसका लोकेशन बस बताया जा रहा है कि इसमें शैया है और कई जिनस जड़ा सिंहासन राज श्यामा जी के 2 आसन। राज श्यामा जी के विराजमान होने के लिए कई जिन्स ने कई प्रकार के सुंदरता और क्वालिटी से गुणों से युक्त है। रत्न जड़ित सिंहासन है राज श्यामा जी के 2 आसन। सिंहासन कैसा है? सिंगल राज्य का सिंहासन मात्र नहीं है, युगल जोड़ी का सिंहासन है। राज श्यामा जी का आसन है सुंदर साथ जी। इसलिए घरों में सुंदर साथ जी हम जब राज जी की सेवा पधराते हैं राज श्यामा जी की, तो युगल स्वरूप का श्रृंगार इसलिए करना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि छत्रसाल जी ने भी कहा 7 समस्त के बीच में युगल धनी बैठा है। युगल स्वरूप का भाव आने के लिए जरूरी है। सिंहासन में मूल मिलापे में जहां पर भी सिंहासन पर राज्य श्यामा जी दोनों विराजमान होते हैं। यहाँ पर हम जो है कई सुंदर साथ क्या करते हैं, अकेले बस राज्य को पधरा करके ऊपर पाग रख देते हैं, बस हो गया, या मुकुट रख देते हैं। तो बोले कि बस पन्ना जी में अकेले राज्य। अरे पन्ना जी में बाईजूराज जी मंदिर अलग है, महारानी जी का मंदिर अलग है, रामनाथ जी का मंदिर अलग है। ये 2-2 मंदिर बनाओ यहाँ भी तुम अपने घर में अलग अलग। राज श्यामा जी का मंदिर हम परम धाम के भाव से करते हैं। आरती उतारते समय से भावना तो होना चाहिए कि मैं राज्य श्यामा जी दोनों की आरती उतार रही हूँ। ऐसी भावना के लिए जरूरी है युगल स्वरूप का श्रृंगार, क्योंकि देखिए सेवा पूजा में भावना सबसे महत्वपूर्ण होता है। ज्ञान, भावना, प्रेम सभी चीजें जरूरी हैं। झरोखे को पीठ देवे बैठे द्वार सन्मुख ले। अब ध्यान देंगे यहाँ पर झरोखे को पीठ देवे, तो यहाँ पर क्या होता है देखिए सुनो जी, ये झरोखा जो है 10 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा, उसमें भी ये 66 हाथ की जगह गुरुजी ने ले ली है। यहाँ पर 1 मंदिर और 33 हाथ की ही जगह बचती है। यहाँ पर 2 बात कहा गया, झरोखे को पीठ देवे। यहाँ पर नीले पीले मंदिर के ठीक सामने सिंहासन है, तो बाहर की तरफ पीठ है, बैठे द्वार सन्मुख लेवे। यदि इधर का झरोखा कोई बोलता है इस तरफ झरोखा करके, यदि इस तरफ करेंगे तो बहुत ही अलग हो जाएगा एक तो दिशा, और सामने बैठे द्वार सन्मुख लेवे, सामने कोई द्वार आएगा नहीं। यहां से नीले पीले मंदिर का दरवाजा सामने होता है। इसी तरह से और भी छुपाई आती है, एक और आगे हम देखेंगे। संग सखियां केतिक विराजे या समय श्री मंडल बाजे। यहाँ समय इस समय 7:30 बजे का समय होता है। साथ में कुछ सखियां केतिक विराजे, तो सखियां भी इस समय राज्य श्यामा जी के साथ विराजमान होती। केतिक सभी सखियां नहीं, थोड़ी सी कुछ सखियां, और कुछ सखियां इस समय वनों में जाती हैं, उसका वर्णन नीचे चौपाइयों में आएगा। क्या समय श्री मंडल बाजे, इस समय में म्यूजिक संगीत का कार्यक्रम होता है। नवरंगबाई की जुत की सखियां मधुर संगीत गायन करती हैं। श्री मंडल बाजे, इस समय समस्त वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। नवरंगबाई जो बजावे मुखवाणी रसीली गावे। नवरंगबाई जो है बहुत ही मधुर संगीत बजाती हैं, उनके जुत की सखियों के साथ मिलकर के। मुखवाणी रसीली गावे, नवरंगबाई अपने मुख से ऐसी मधुर वाणी से गाती है, ऐसा आवाज दुनिया में तो कहीं मिलने वाला नहीं सुंदर जी। लेकिन संसार में मधुर से मधुर आवाज वाले हमने सिंगर्स गायक को देखा है, और भी बहुत सारे होते हैं।
तो उससे थोड़ा बहुत उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन परम धाम में उससे भी ज्यादा मधुर आवाज है, उससे भी ज्यादा मीठी आवाज है। इत बाजत बेन रसाल बेन बाई बाई गुन गावेल। बेन बाई जो है बांसुरी, बेन ने बांसुरी बजाती हैं, ऐसी रस भरी बांसुरी की आवाज आती है। अपने लाल ने अपने धाम धनी के गुणों का गान करती हैं बेन बाई। वो बेन बाई बांसुरी बजाती है, नौरंग भाई धाम धनी के गुणों का गान करती हैं। सखी एक अनेक से एक बैठे, एक आगे उठे एक बैठे। इस समय क्या है, सैया केतिक वन में जावे। 7:30 बजे कुछ सखियां वनों में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो उसके लिए क्या होता है, एक निक से एक उठ करके प्रणाम करके निकल जाने की तैयारी करती हैं। एक पेठे, पेठे मतलब बैठे नहीं, पेठे और बैठे में अंतर समझ लिए। पेठे बने को एंट्री करना, प्रवेश करना, कोई राज्य के सम्मुख आकर के विराजमान होती है, कोई उठ करके जाती है। पेठे मतलब प्रवेश करना होता है। द्वार पेठते शोभित दाहिने हाथ, प्रवेश करते समय। एक आवे उठे एक बैठे, बैठे और पेठे अलग अलग शब्द। उस समय कोई सखी आ रही है, कोई उठ रही है, कोई बैठ रही है, ऐसी स्थिति रहती है। नौरों की जुत की सखियां वाद्य यंत्र ला करके बैठने की तैयारी कर रही होती हैं। वनों में जाने वाली सखियां उठ करके वनों में जाने की तैयारी कर रही हैं। तो कुछ सखियां बैठ रही हैं, कुछ उठ रही हैं, कुछ आ रही हैं, कुछ जा रही हैं। तो इसी समय में, इन समय भगवान जी दर्शन का विनित, इसी समय सुबह 7:30 बजे के लगभग अक्षर ब्रह्म धामधनी के दर्शन के लिए नित्य प्रति आते हैं। तो सभी उठ रहे बैठ रहे, आना जाना लगा होता है। इस समय झरोखे स्वामी नजर करें, प्रणाम करके पीछे फिरे। झरोखे स्वामी पीजी भोंगी जो पड़साली, जिस प्रकार सुबह में पशु पक्षी चांदनी चौक से राज्य का दर्शन करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर साइड तिरछा एंगल हो जाता है। सुंदर सा जी दिखेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास एक नक्शा भी इस विषय में, तो आपको नक्शा दिखा के समझाऊंगा कि एंगल कैसा बनेगा और यहाँ पर किस प्रकार से दर्शन होता है। जरा देखेंगे, ये देखिए, ये है अक्षर ब्रह्म। राज्य महाराज स्वरूप एक ही लीला, तो बच्चा स्वरूप नहीं है, स्वरूप तो राज्य जैसे ही, लेकिन लीला क्या है। बाल चरित्र क्यों कहते हैं कि बच्चे के समान कोटि ब्रह्मांड बनाना मिटाना, बच्चे लोग खेलना खिलौना खेलते हैं, तोड़ देते हैं, उस तरह से। यहाँ पर देखिए एंगल एकदम बीच में भी खड़े हैं, तो यहाँ से काफी डिस्टेंस हो गया। दूसरा मंदिर यहाँ पर दरवाजा, फिर एक मंदिर की ओर दहलाने, फिर एक और मंदिर, उसके सामने दूसरा मंदिर यहाँ पर है, तो काफी एंगल हो जाता है यहाँ से। तो साइड व्यू से राज्य का दर्शन करते हैं अक्षर ब्रह्म। और यदि एकदम करेंगे तो ये देखिए 10 मंदिर का इधर तो बहुत दूर हो जाएगा, और दूसरी चौपाइयों का भी तो मिलान जरूरी है ना। बैठे द्वार सन्मुख ले में, यहाँ बैठेंगे तो कौन सा द्वार सन्मुख, सन्मुख में तो कोई द्वार ही नहीं है। फिर इतोर ना दूजा कोई, स्वरूप एक है लीला दो। इसमें यहाँ पर इस और कोई दूजा नहीं, राज्य और अक्षर ब्रह्म एक ही स्वरूप है, लेकिन लीला दो है। सत्ता के स्वरूप, सत्ता का लीला है इनका। भगवान जी खेलत बाल चरित्र, आप अपनी इच्छा से प्राकृत। बाल चरित्र क्या है, बच्चा का स्वभाव क्या, बनाना मिटाना। उस तरह से अपनी इच्छा मात्र से, उनकी इच्छा ही मूल प्रकृति है, जिसको आप अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से, जिसको ग्रंथों में मूल प्रकृति कहा गया, जाकी इच्छा मूल प्रकृति। अपनी इच्छा मात्र से, संकल्प मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे। इच्छा मात्र, संकल्प मात्र से ख्यालों की दुनिया में खो जाते हैं। फिर देखिए ग्रंथों की भाषा में बोलेंगे कि ब्रह्मांड बनाते मिटाते। तो वाणी में क्या कहा, सुपन को कहा ब्रह्मांड यो नाम धरे विष्णुमार, मोह तत्व कहा नींद को सूरत अहंकार। सुपन को कहा ब्रह्मांड, सपने को ही ब्रह्मांड कहा ग्रंथों की भाषा में। तो इच्छा को मूल प्रकृति कहा, मोह तत्व, नींद को मोह तत्व कहा। तो अपनी इच्छा मात्र से ख्यालों में से थोड़ी देर के लिए, जैसे हम ख्यालों में खो जाते हैं ना, ऐसा काम में कुछ जाना था, कल ऐसा काम करना, ख्यालों में खो गए। उसी तरह से अक्षर ब्रह्म एक ख्यालों के रूप में सारे संसार को देखते हैं, जागृत स्थिति में हमेशा देखते थे। मात्र इसी ब्रह्मांड में वो फरामोशी में, कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे। और ये तो लीला किशोर, रंगमहल में कैसी किशोर लीला, सैया सुख लेवे अतिजोर। संख्या जो है
प्रेम और आनंद की लीलाओं में बेशुमार सुख प्राप्त करती हैं, प्रेम धामधनी का प्रेम प्राप्त करती हैं, आनंद प्राप्त करती हैं। धामधनी का सुंदर स्वरूप, राज्य के प्रेम भरी बातें, उनके कोमल अंगों का स्पर्श, उनके साथ में झूला झूलना, राज्य किस प्रकार उनसे हाथ पकड़ के खींच के ले चलते हैं, कभी हम सखियां राज्य से गले लिपट जाती हैं। ये सब सुख लेवे आती जो दिन रात प्रेम और आनंद की लीलाओं में मग्न रहती हैं। ये लीला सुख केता कहूं या को पार परमान न देखूं। इस लीलाओं में कितना सुख, उसका कैसे वर्णन किया जाए, इसका कोई पार नहीं, पारावार नहीं है। बेशुमार लीलाएं हैं, जितना भी वर्णन किया है। अपरंपार का मतलब ये नहीं कि जो वर्णन किया वो भी बेकार हो, मतलब वो तो अपरंपार है, इसको कौन बांध सकता है। तो फिर ये तो अपरंपार का ही तो समझाने के लिए ये वाणी आया है ना। बेशुमार ल्याए शुमार में वास्ते ल्यावने दिल रोहन। सुंदर साथ जी तरह तरह का बहाना करके परिक्रमा ग्रंथ को अनुपयोगी सिद्ध करने में कुछ सुंदर साथ लगे रहते हैं। बोले तो जीव सृष्टि के लिए चर्चनीय है, परिक्रमा ग्रंथ जरूरी नहीं है, परिक्रमा ग्रंथ हकीकत की वाणी है, हम तो मार्फत वाले सारे पहुंच जाते हैं, कुछ करना धरना है नहीं, बड़ी बड़ी बातें बस करते रह जाते, मार्फत का परिभाषा ही नहीं मालूम। सुंदर साथ जी ये परिक्रमा ग्रंथ ही मार्फत की वाणी है। सुंदर साथ जी पहला प्रकरण इसका कहां से हकीकत हो गया कि हकीकत के इसका का वर्णन है। ब्रह्म इसके एक अंग सो तो बसत वतन भंग, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, ये सदा आनंद अतिरंग, सदैव आनंद में दिन रात रहते हैं। पहले प्रकरण की छुपाई है। सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टि के ही भाग्य में है प्रेम में लीलाओं का ध्यान करना, प्रेम में लीलाओं का सुख प्राप्त करना। जिस सृष्टि की तो दर्शन तो जिस सृष्टि भी करेगी, जिस सृष्टि के भाग्य में प्रेम में लीलाओं का सुख नहीं है। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाए। ये परिक्रमा ग्रंथ का सुख, परम धाम के लीलाओं का सुख ब्रह्म सृष्टि के सिवा खरद जी की मेहर के बिना किसी को प्राप्त कैसे हो सकता है। सुंदर साथ जी दर्शन तो जिस सृष्टि भी करेगी, दर्शन करना ब्रह्म सृष्टियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो मासुक से जना देखिया सुनिया न कही बात, कछु सुख न लियो इन अंग को ताय निर्फल गई जो रात। राज जी के साथ प्रेम आनंद में लीलाओं का कुछ सुख नहीं लिया तो उसका निष्फल चला गया जीवन। सुंदर साथ जी ये तो लीला किशोर सैया सुख लेवे अति, और ये लीला सुख केता कहूं या को पार परमान न लहूं। इस प्रकार से लीला में कितना सुख, उसका कैसे वर्णन करूं, या को पार परमान न, उसका कोई पारावार नहीं। सुंदर साथ जी अब यहाँ पर देखेंगे सैया के तिकवन में जब जो छुपाई है सुंदर साथ जी, दोपहर की सेवा पूजा में रखा गया है। सुबह 7:30 बजे सखियां वनों में जाती हैं, तो 7:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक की लीलाओं का वर्णन दोपहर की सेवा पूजा में, दोपहर की सेवा पूजा में जो राजभोग कहते हैं उसकी सेवा पूजा में सारा छुपाइयां मिलती हैं। जितनी छुपाइयां हैं, सैया दो चाकले जाए, सैया दौड़ दौड़ के जावे, आरोगनी की वस्त्र लियावे, ये सारा वर्णन सुंदर साथ जी फिर शुरू करेंगे तो और काफी समय जाएगा। तो आज यहीं पर मैं विराम दूंगा, 1 घंटा समय मेरा पूरा हो गया है। तो सुंदर साथ जी ये परम धाम में होने वाली दिव्य प्रेम आनंद में लीलाओं का यहाँ पर वर्णन चल रहा है सुंदर साथ जी। और ये आप देखेंगे जैसे जैसे चौपाइयों को आप परिक्रमा ग्रंथ को समझते जाएंगे, चौपाइयों को समझते जाएंगे, वैसे वैसे आप प्रेम के सागर में गोते लगाएंगे। और चर्चनी नहीं समझने की वजह से आपको परिक्रमा ग्रंथ समझ में नहीं आता था अभी तक के, अभी भी आप चर्चनी ठीक तरह से यदि नहीं समझे हैं तो थोड़ा थोड़ा फिर भी उम्मीद है कि काफी कुछ समझ में आ रहा होगा आप सभी सुंदर साथ जी को। तो सभी सुंदर साथ जी जो भी परिक्रमा ग्रंथ पे चर्चा से सब सुंदर साथ को लाभ हो रहा होगा, ऐसी हमारी समिति को भी अपेक्षा तो है ही सुंदर साथ जी, युवा परिषद समिति को भी हौसला अफजाई हो, इसके उद्देश्य से सभी सुंदर साथ जी अवश्य ही प्रोत्साहन रूप से 2-4 शब्द कमेंट्स में नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य लिखें ताकि समिति का भी हौसला बना रहे और हमारा भी सबका हौसला बना रहे। आपको परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा से कितना आनंद आ रहा है, क्या लाभ हो रहा है, अवश्य बताएंगे। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। और ये तो लीला किशोर
और तोलेला किशोर सैया सुख लेवे अति जोर, सैया सुख लेवे अति जोर, ए लीला सुख के तय कहूँ, ए लीला सुख कहता हूँ, या को पार परमान न लहूँ, या को पार परमान नाला हो, या को पार परमान न लहूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महात्मा जी सुशान्त महाराज जी को। र सुन्दर साथी, हामी परिक्रमा ग्रन्थबाट ब्रह्मबारी चर्चा श्रवण गर्दै आएका छौँ र आदरणीय महात्माजीलाई फेरि पनि हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीलाई परिक्रमा ग्रन्थबाट अत्यन्तै गहन जुन हामीले बुझ्नु नै पर्ने विषय रहेको छ र जसलाई हामीले अनुभूत पनि गर्नुपर्ने, निकै नै यसलाई महत्त्वपूर्ण छ, हामीले अनुभूत गर्नु पनि पर्ने कुराको विषयमा हामीले ब्रह्मबारी चर्चा श्रवण गर्दै आएका छौँ। र सुन्दर साथी, सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई पनि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै अब भने हामी एउटा बानी भाव श्रवण गर्नेछौँ अनि त्यस पछाडि सदानन्द मङ्गल गायन र अर्जी गायन गरेर आजको साप्ताहिक सत्सङ्ग हामी अन्त्य गर्नेछौँ। र एउटा भाव राखिदिनु हुनका लागि म व्रतघाट सुन्दर साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथी प्रेम प्रणाम जी। सुनो रे सत्य के बन जा रे, एक बात कहो समझाई, एक बात कहो समझाई, या बंदवाजी रची माया की, तामे सब कोई दया छाई, तामे सब कोई दया छाई। सुनो रे सत्य के बन जा रे, आटियान की फांसी लगाई, वे भी उलटे दे उलटाई, वे भी उलटे दे उलटाई, बंद पर बंद दिए विध विध के, सुखोले के न जाए, सुखोले के न जाए। सुनो रे सत्य के बन जा रे, जाऊदी भवन लग अंधेरी, झूठे को खेल छुटाई, झूठे को खेल छुटाई, प्रगट नाश व्यास पुकारे, सुखदेव साख पुराई, सुखदेव साख पुराई। सुनो रे सत्य के बन जा रे, एक बात का
बन जा रे। एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। मोहम्मद कही सब चेता होइयो, मिल्या है अंकुर आई, मिल्या है अंकुर आई। छूटे छूटे साची पाइए, सतगुरु ली जोड़ी जाई, सतगुरु ली जोड़ी जाई। सुनो रे सत के बन जा रे। एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रया उलझाई, यहाँ में सब कोई रया उलझाई। सुनो रे सत के बन जा रे। एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। धेरै धेरै धन्यवाद व्रतकार सुन्दर साजीहरूलाई अत्यन्तै मिठो भाव प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा। सुनो रे सत्के बन्जारे बात कहूँ सम्झाई। आउनुहोस् सुन्दर साजी, अब भने हामी अर्जी गायन श्रवण गर्नेछौँ र अर्जी गायनका लागि हेटौडाबाट सानो बाबु सनन्द हामीसँग जोडिनु भएको छ र अर्जी गायन गरिदिनु हुनका लागि म उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम होते से कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसे तुम जी न करो पिया, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विदा पिया जी सामरथ दीना, कहीं न जात रोए रोए जी। धनमान थे जो हम होते सो, तुम देखे देगी जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर दी। ए पुकार पिया जी सुना के, झील करो अब जिंदगी। छन छन खबर दीदियो में, अर्ज करूं दुल्हीन जी। ऐसी अर्ज में तो करूं पिया, जो आड़ी भय अंतराय जी। स्वाड़ी अंतराय डाल के दुल्हा डीजे कांठ लगाए जी।
कंठ लगाए कंठ सौंपिया कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया तुम मोरा खो पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीरा पिया और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख राधा धाम धनी में कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर पिया कंगना बलि बलि तात जी। पिया जी तुम हो देते कीर्तियों में अर्ज करूं मेरे पीव जी। मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्दर साथजी, हामीले अर्जी गायन श्रवण गरिसकेका छौँ। आउनुहोस् अब भने हामी सदानन्द मङ्गल गायन श्रवण गर्नेछौँ र सदानन्द मङ्गल गायनका लागि हामीसँग हेटौडाबाट नै दिपेश सुन्दर साथजी जोडिनु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गर्दै सदानन्द मङ्गल गायन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत महाप्रसाद और चरणामृत ये सुख साथ ही में पाइए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए। इश्क सुराही प्रेम का प्याला इश्क सुराही प्रेम का प्याला अंतर आत्म छकी रहिए अंतर आत्म छकी रहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए। तन सोवे रूह निस दिन जागे तन सोवे रूह निस दिन जागे श्री धाम धनी के चरणों में रहिए श्री प्राणपति के चरणों में रहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए। अष्ट पहर दिन 64 घड़िया अष्ट पहर दिन 64 घड़िया निस दिन राज 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 कहिए वाला निस दिन प्यू 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 कहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए। छत्रसाल भजो धाम धनी जी को साकुंडल भजो प्राणनाथ जी को और देवन सो क्या चाहिए श्री राज भजन में मगन रहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए।
छत्रसाल भजो धाम धनी जी को, साकुंडल भजो प्राणपति जी को, और देवन सो क्या चाहिए, श्री राज भजन में मगन रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोले श्री धाम के धनी की जय, बोलो श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय, बोलो श्री समस्त सुंदर साथ जू की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धेरै धेरै धन्यवाद दिपेश सुन्दर साथीलाई अत्यन्तै भावपूर्ण तरिकाले हामीलाई सदानन्द मङ्गल गायन श्रवण गराइदिनु भएकोमा। र सुन्दर साथी, हामीले सदानन्द मङ्गल गायन श्रवण गरिसक्यो, अर्जी गायन पनि भइसक्यो र लगभग आजको हाम्रो साप्ताहिक सत्सङ्गको समय पनि सकिन लागिसकेको छ। उपस्थित हुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सुन्दर साथी, हामीले आज चर्चनी को विषयलाई लिएर परिक्रमा ग्रन्थबाट जति पनि चर्चाहरू श्रवण गरेका छौँ त्यसलाई हामीले पक्कै पनि ध्यान चितवनीद्वारा ती कुराहरूलाई आफ्नो अनुभवमा ल्याउने, अनुभूत गर्ने प्रयत्न हामी सबैले गर्नेछौँ र हामीले गर्नु नै पर्नेछ, किनभने ध्यान र चितवनीको अरू कुनै विकल्प नै छैन। जबसम्म हामीले चितवनीद्वारा अक्षय धामलाई आफ्नो हृदयमा विराजमान गराउँदैनौँ तबसम्म हाम्रो आत्मा जागृति सम्भव छँदै छैन र हाम्रो आत्मा जागृति चितवनीमै छ। चितवनीमा डुबेर चितवनीको आनन्दमा डुब्नु, अक्षय धामधनीको प्रेममा डुब्नु नै हाम्रो जागृति हो भन्दै यहाँहरू सबैको नुरी चरणकला मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। र आजको हाम्रो साप्ताहिक सत्सङ्गको समय यही समाप्त भएको छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय।